हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ ईयर, जिसमें 4 पेपर में से जो फर्स्ट पेपर है वो क्या हमारे डीएसआई का फर्स्ट, जिसका टॉपिक क्या है, शीर्षक कवक विज्ञान और पादप विज्ञान। इसमें क्रेडिट मान कितने हैं? 3 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। और इसके आगे हम देखेंगे कितने मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का होगा। और इसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे और 70 किसके होंगे? थ्योरी के होंगे। तो हम आगे देखते हैं इसमें फर्स्ट यूनिट क्या है, कवक विज्ञान। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि पिछले वीडियोस में मैंने कवक के सामान्य लक्षण को डिस्कस किया था। यदि आपको देखना हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके जो सब टाइटल हैं, ये वाले पॉइंट, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से बहुत सारी ये पूरी क्या हो जाएगी, एक प्रकार से यूनिट्स है जो हमारे यूनिट्स के यहाँ नाम दिए हुए हैं। आप यहाँ पे पूरी यूनिट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। फिर इसके बाद हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, कवकों में प्रजनन। तो लेट्स स्टार्ट। कवकों में प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो हम देखेंगे कि कवकों में आखिर जो प्रजनन होता है वो कितने प्रकार से होता है। पहला होता है वर्दी प्रजनन, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगी। एंड सेकेंड है अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। एंड थर्ड है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। अब हम बात करेंगे जो कवकों में प्रजनन होता है उसकी जो फर्स्ट विधि होती है वो क्या होती है, वर्ती प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें भी कुछ निम्नलिखित चरण होते हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास कितने हैं, 6 चरणों में एक प्रकार से कंप्लीट होती है। ये इस प्रकार से अलग अलग विधि होती हैं जिसके द्वारा जो कवकों में क्या होता है, वर्ती प्रजनन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी खंडीकरण की, फिर सेकंड में जानेंगे विखंडन के बारे में, फिर कलिकायन, अर्थोस्पोर्स एंड क्लेमाइडोस्पोर्स एंड स्क्लेरोसिया। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, वर्दी प्रजनन का जो फर्स्ट प्रक्रिया है वो क्या है, खंडीकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी कहा जाता है। अब फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत क्या होता है, जो कवक होते हैं वो हाइपी के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और क्या होता है कि जो प्रत्येक टुकड़ा होता है बाद में एक नए कवक जाल का निर्माण करता है, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है। इसी प्रकार से जो सेकंड क्या है, विखंडन, मतलब जिसे हम बोलते हैं फिजन। तो सेकंड प्रक्रिया क्या होती है किसकी, वर्ती प्रजनन की, विखंडन या फिजन। इसमें क्या होता है, फिजन के अंतर्गत जो मातृ कोशिका होती हैं वो क्या होती है, संकुचित होती हैं, या उसमें अनुप्रस्थ भित्ति बनने के कारण वो क्या होती है, 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। और जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है, तो इस तरह एक कोशिका से क्या करती है, दूसरी कोशिका का निर्माण करती है। हम बोल सकते हैं एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया किस में पाई जाती है, फॉर एग्जांपल ईस्ट में। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ईस्ट। इसी के साथ हम जो खंडीकरण है उसकी थर्ड प्रक्रिया की बात करें तो वो क्या होती है, कलिकायन, या जिसे हम बोलते हैं बडिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो मातृ कोशिका में से एक कलिका निकलती है, ठीक है, और मातृ कोशिका का जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, 2 में विभाजित हो जाता है, जैसे कि हमें ये डायग्राम में दिख रहा है, जिसमें से क्या होता है, एक केंद्रक कलिका में चला जाता है और दूसरा मातृ कोशिका में ही रह जाता है। इससे क्या होता है कि जो कलिका होती है कुछ समय तक मातृ कोशिका से जुड़ी रहती है। कभी कभी कलिका अलग भी नहीं होती है, मतलब कभी कभी जुड़ी होती है और कभी कभी नहीं जुड़ी होती है, और पुनः विभाजित होकर के एक दूसरी कलिका का निर्माण कर लेती है। तो इससे क्या होता है कि इस प्रकार से आभासी कवक जाल का निर्माण होता है, जिसका जो कलिकायन या वर्डिंग है ये एक प्रकार से किस में पाई जाती है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी ईस्ट में पाई जाती है। इसी प्रकार से जो खंडीकरण है वो किसके रूप में पाया जाता है, आर्थोस्पोर्स के रूप में पाया जाता है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, आर्थोस्पोर्स। अब इसमें क्या होता है कि पट के निर्माण के कारण क्या होता है, इसमें छोटे छोटे बेलनाकार आर्थोस्पोर्स या ओडिया का निर्माण हो जाता है, जैसे कि हमारे ये डायग्राम में दिख रहा है, ये छोटे छोटे खंडी युक्त ठीक है, पट का निर्माण करते हैं और एक प्रकार से किसका निर्माण करते हैं, ओडियो का। और जो प्रत्येक ओडियो ये ऑडियो होते हैं, ये ऑडियो स्पोर्स होते हैं या आर्थोस्पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ओडिया का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है कि जो प्रत्येक आर्थोस्पोर्स होते हैं एक नए माइसेलियम के निर्माण करने में सक्षम होता है। इस प्रकार का जो वर्दी प्रजनन है वो किस में पाया जाता है, जियोट्राइकम में देखा जाता है।
हम वर्दी प्रजनन के अगले प्रकार क्लेमाइडोस्पोर्स के बारे में बात करेंगे। अब जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान बनते हैं और ये पेरिनेशन का कार्य करते हैं। ये इसमें हाइफल सेगमेंट का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। और क्या करते हैं, उसमें एक मोटी भित्ति बन जाती है जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल की होती है। इसमें एक मोटी भित्ति वाला विश्राम करने वाला बीजाणु है और इस प्रकार के बीजाणु फ्यूजेरियम में बनते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो वर्दी प्रजनन का लास्ट प्रकार आता है वो क्या होता है, स्क्लेरोसिया, या इसे हम बोल सकते हैं स्क्लेरोसियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्क्लेरोसियम है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। इसी के साथ साथ प्रतिरोधी निकाय होते हैं, कौन, स्क्लेरोसियम, अर्थात रेसिस्टेंट, उनका क्या होता है, एक प्रकार से रेसिस्टेंट इनकी बॉडीज़ होती है। फिर होता है, और ये गोल पिंड जैसे बीजाणु रहित लंबे समय तक निष्क्रिय रहने वाली संरचनाएं। इस तरह की संरचनाएं कहाँ पर पाई जाती है, एक प्रकार से जो क्लेवी सेप से परप्यूरिया में मिलती है। मतलब जो इसका उदाहरण है वो क्लेवी सेप्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना वर्दी प्रजनन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और उसके प्रकार। तो हमने कुल 6 प्रकारों का यहाँ पे डिस्कस किया और डिटेल में स्टडी किया। तो इस प्रकार से कवकों में प्रजनन का हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अलैंगिक प्रजनन के बारे में, डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।